अंग्रेज क्यों गुलामी कर पाए, मुगल की गुलामी क्यों कर पाए, हंस आए, शक आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, क्यों? डंडा। जब तक डंडा नहीं होगा ये मानेंगे नहीं। फिल्म पॉपुलेशन की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, एक माता के पेन और दर्द की बात करती है। मैं सोशल मीडिया देखता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन इन लोगों से सुनने को मिलता है कि डेथ थ्रेट आ रहे हैं, गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं। मनु जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे, आपसे ही जानना चाहेंगे फिल्म क्या कह रही है? फिल्म पॉपुलेशन की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, एक माता के पेन और दर्द की बात करती है, और किन किन हालतों में पुरुष जाति के द्वारा अनेक रूप से स्त्रियों को यंत्रणा से गुजारा जाता है, स्त्रियों को दबा के रखा जाता है। हर जाति धर्म में यही कहानी है। फिल्म को लेकर जो अचानक विवाद शुरू हुआ वो क्या है? विवाद तो किसी बात पे भी शुरू हो सकता है, लेकिन बेसिकली विवाद ये है कि हमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है, जो बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी, विवाद का जवाब ये है कि पहले फिल्म देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जो राय कायम करनी है वो कीजिए। और अपने यहाँ तो जब से सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ है ना, जिसको जो मर्जी आती है वो वहां पर लिख देता है। लिखने में क्या जाता है, लिखने में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन ये उठाना पड़ता है और वहां जाना पड़ता है, उसमें थोड़ी मशक्कत लगती है। तो थोड़ा सा श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले फिल्म देखिए, उसके बाद अपनी राय कायम कीजिए। जैसे बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर सबके नाम लिख के, नंबर लिख के, एड्रेस लिख के जो टैग करके धमकियां दी जा रही, तो ये किसी इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति की इसमें साजिश है या कोई ऐसे खास वर्ग के लोग हैं जो इस तरह के काम ही करते हैं? क्या लगता है आपको? मैं सोशल मीडिया देखता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन इन लोगों से सुनने को मिलता है कि डेथ थ्रेट आ रहे हैं, गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं, लड़कियों को अपशब्द बोले जा रहे हैं, भद्दा फूहड़, जितना भी गलाजत हो सकती है वो की जा रही है। तो जो कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो धमकियों से तो डरने वाले हम हैं नहीं, समझे ना? बस सीधी सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या लगता है इंडस्ट्री से जुड़े लोग कुछ हैं? क्योंकि नंबर एड्रेस निकाल पाना बाहर के लोगों का बस की बात नहीं है। आप में साइबर क्राइम सेल बहुत चेता हुआ है, जहां जहां से अगर जो भी सोशल मीडिया के आपके, मैं तो, मेरे पास तो कोई क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल पे ऐप भी नहीं है मेरे पास कोई, वो कोई प्रीति शर्मा जी हैंडल करती हैं, वो देखती हैं उसे। अगर साइबर क्राइम सेल के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कौन कहाँ है पकड़ा जाएगा। सच बात। समझे आप? यूएसए में चले जाओ तभी पकड़ ले। तो आपका क्या रिएक्शन था किरदार को लेकर, जो आपने सजेशंस दिए वो क्या थे? मेरा जो सबसे मूल्यवान सजेशन इनको था वो एक रिकमेंडेशन थी, और रिकमेंडेशन थी कि आप श्री सूफी खान को इसमें क्रिएटिव राइटर आप रखिए। ये सबसे अमूल्य सजेशन था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, और सूफी खान इस फिल्म के अंदर आ गए। जिस परिवार की कहानी है, उस परिवार के परिवेश को समझने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था जो अंदर तक जानता हो और जो ऑथेंटिक बात कह सके, इसलिए ये सबसे बड़ा सजेशन है। और इस फिल्म के माध्यम से कहीं न कहीं जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही है और सरकार भी इस पर काफ़ी प्रयास चली रहा है जो। तो उनके प्रयास कहाँ तक अभी बाकी रह गए हैं, कब होना चाहिए उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इसको इसको पर्शियन या अरेबिक में बर्रे सगीर बोलते हैं। बर्रे सगीर मतलब सगीर मतलब छोटा, बर्रे मतलब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट को बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट की एक खासियत है, अंग्रेजों ने इनके ऊपर राज किया था। सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 के बाद ये आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, थोड़ा बहुत नेपाल बांग्लादेश आ गया। आप इनकी अगर फितरत देखेंगे तो फितरत ये है, गुलामी की इतनी आदत हो चुकी है कि अपनी निज की सोच कुछ नहीं रही है, अपना मौलिक चिंतन नहीं रहा है। अंग्रेज क्यों गुलामी कर पाए, मुगल की गुलामी क्यों कर पाए, हंस आए, शक आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, क्यों? डंडा। जब तक डंडा नहीं होगा ये मानेंगे नहीं। और कहीं न कहीं जो हम ही लोग हैं, हमें मतलब एक नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि मतलब एक नेता हो जो डिसाइड करे सब, ये भी भावना हमारे अंदर काफ़ी है चीज़ें। इस पूरी दुनिया में जनरली स्पीकिंग ज्यादातर 99% लोगों की दरकार रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें एक व्यक्ति चाहिए जो बताए कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे खड़े नहीं होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है। और यहीं पर 1% में जो बंदा निकलता है वो लीडर होता है, और लीडर जैसे ही पॉलिटिशियन बनता है समाज खड्डे में चला जाता है।
इसीलिए इसीलिए वी इंडीड नीड अ बेनेवलेंट डिक्टेटर। एक डिसाइसिव लीडरशिप जब तक हमारी कंट्री में नहीं होगी तब तक मामला अधर में ही लटका रहेगा। अनुज जी, देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली जब तक शिक्षा एसेट नहीं बनेगी, आप शिक्षा प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? नौकरी पाने के लिए या डिग्री पाने के लिए कि ज्ञान पाने के लिए? जब तक शिक्षा लेने वाले के हृदय में और शिक्षा देने वाले के हृदय में ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान देने, आप समझे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आपसे शिक्षा ले रहा हूं, ठीक है ना, तब तक आपकी एजुकेशन पॉलिसी लायबिलिटी बनी रहेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी गधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी डिग्रियां सिर्फ नौकरी पाने के लिए, एक डिग्री पाने के लिए किए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कबीर, संत कबीर पैदा हुए तो उनके जुलाहे माँ बाप थे, नीरू और नीमा, तो उनको लेके गए गुरुकुल के अंदर, किसी हिंदू स्कूल के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं तुम तो मुसलमान हो, ये तुम्हारा बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ सकता। अच्छा, वो मौलवी साहब के पास लेके गए तो मौलवी साहब का ये था कि भाई कमाल है, तुम तो जुलाहे हो, मतलब जुलाहे मतलब थोड़ा सा ऊंची कौम के नहीं हो तुम। तो जिस कहते हैं कि अब उन्होंने कुरान पाक के वर्क़ों को पलटना शुरू कर दिया कि अपने यहाँ भी, हिंदुओं के यहाँ भी, अपने यहाँ मतलब आप लोग हिंदुओं का चलन होता होगा कि गीता पढ़ते बच्चा कलम उठाता है कि गीता उठाता है कि क्या उठाता है। तो मौलवी का डायलॉग है कि बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस बच्चे का नाम चांद खां या सगीर होना चाहिए, सगीर का मतलब तो छोटा, चांद खां या सगीर होना चाहिए, कुरान पाक के हरफों वर्क़ों को जितनी बार पलटते हैं एक ही नाम निकलता है, कबीर। कबीर का मतलब था ग्रेट। तो दोनों कहते हैं जो नाम कुरान पाक में लिखा है वही निकालिए ना हमरे बटवा का। हम जुलाहे हैं तो कहा, हम छोटी जात का है तो क्या हुआ, जो बच्चा कुरान में जो कहा है वही निकालिए नाम। तो इसीलिए कबीर होता है। तो कबीर तो पढ़ने नहीं गए थे ना, कहीं पढ़ाया नहीं था। ये पूरा संसार आपकी पाठशाला है, यही मकतब है, यही मदरसा है, यही गुरुकुल है, यहीं से सीखिए आप और आगे बढ़िए। ये है।